फ्रेंड्स, मैं शुभा मिश्रा मीशा फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। होता क्या है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग टर्मिनोलॉजी जो है आपकी एसोसिएटेड है आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, हर उस चीज़ से जो आप सोचते हैं कि आपको के फंड्स बढ़ें, कहाँ पे लगाएं पैसा, किस तरह से ग्रो करें, इन सब चीज़ों के लिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत अहमियत रखती है। आप जब मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये और क्लियर आउट हो जाएगा, क्लियरली सब पता चलेगा कि हाँ, ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में अभी जैसे सपोज़ किसी इंडिविजुअल की जॉब लगती है तो क्या होता है, 5-6 महीने तक उसका एज इट इज़ जाता है कि अरे जॉब लगी है, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग है, फ्रेंड्स के साथ चिल करना है। उसके बाद जब 5-6 महीने निकल जाते हैं तब सोचते हैं कि कब तक अब हम सेविंग कर लें, इन्वेस्टमेंट कर दें। उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी आता है, कोई फ्रेंड होता है, अरे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे देखो पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, ये 2 साल में 3 टाइम्स मिल जाएगा आपको, 10 साल में यहाँ ग्रो हो जाएगा, 10 गुना मिल जाएगा। आप कर देते हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पर टाइम आता है तो वो ग्रो करके नहीं मिलता है पैसा, तब तकलीफ़ होती है कि हमारा मेहनत का पैसा था डूब गया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ये आपकी लाइफ में ना आए, इसके लिए ही फाइनेंशियल प्लानिंग का एक प्रोस्पेक्ट लाया गया है कि इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये सिर्फ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप जब गो थ्रू करेंगे मेरे वीडियो के थ्रू तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है, खर्च करने से पहले बचत के लिए सोचना है कि आपको क्या बचत करनी है। सेकंड आता है कितनी बचत करनी है। थर्ड आता है इमरजेंसी फंड। फोर्थ आता है लाइफ कवर। फिफ्थ आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले बात आ जाती है, खर्च करने से पहले हमको सोचना है कि हमें कितनी बचत करनी है। खर्च करने से पहले इसका एक रूल है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, और इसके साथ साथ आपको पहले सेविंग कर लेनी है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको एक्सपेंस करना है। इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, 90% लोग फॉलो नहीं करते हैं, पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो। और क्योंकि कुछ गोल सेट किए हुए हैं तो उनके लिए हमको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतना अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही आप सेविंग्स की आदत डाल लीजिए। और सेकंड पॉइंट आता है कि अब हो तो गया कि चलिए हमको बचत करनी है, पर हमें कितनी बचत करनी है ये कौन बताएगा। इसके लिए एक रूल है कि आपकी जो इनकम में से जो आपको कट डाउन करना है सेविंग, वो 5% से शुरू कीजिए। 5% से आप 30% तक जाइए, कि धीरे धीरे करके आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि आप उसमें से 30% डिडक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपके अपने मंथली खर्च मीट आउट करने के लिए। तो 5% से शुरू करिए, 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20, ऐसे करके एकदम से आप 30% नहीं निकाल सकते। तो उस तरह से एक ये रूल है कि 5 से 25 या 30% तक आपको डिडक्ट करना है एज ए सेविंग। फिर बचे हुए को आपको एक्सपेंसेस करने हैं, और ये जो सेविंग की है आपने, इनको प्रॉपर प्लान्स में डालना है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डालना है, जो कि आपको ग्रो करके एक विद इन टाइम इंटरवल आपको ग्रो करके वो पैसा मिले, नीड आपकी मीट आउट हो। फिर आ जाता है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जो आपकी मंथली सैलरी जो है उसका 6 टाइम्स आपका इस इमरजेंसी फ़ंड में फ़िक्स रहना चाहिए। या आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, लिक्विडिटी फ़ंड में रख सकते हो, या एफडी के फॉर्म में रख सकते हो। ये पैसा फ़िक्स रहना चाहिए। इन केस आपको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, आप जॉब छोड़ रहे हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में वो आपके पास 6 महीने के लिए आपकी मंथली नीड्स भी मीट आउट हो, और जो आपने प्लान्स में जो सेविंग्स करी हुई हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट आपका चालू है, वो डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए एक 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपको रेडी रखना है। आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है लाइफ कवर। लाइफ कवर एक वो टर्मिनोलॉजी है जो कि एक अर्निंग मेंबर के साथ एसोसिएटेड रहती है। अर्निंग मेंबर है घर का, तो उसको एक लाइफ कवर लेना पड़ता है। उसकी एनुअल इनकम का 15 टाइम्स पैसे को एज ए लाइफ कवर लेना चाहिए। इन केस उसको कुछ सडन डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली की नीड्स पूरी होती रहें आगे लाइफ में, इसके लिए एक लाइफ कवर लेना ज़रूरी है। और फोर्थ आपका ये आ जाता, उसके बाद आ जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा टर्म है कि आप जब रिटायर होते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए, तो ये आपका एनुअल इनकम का 30 टाइम्स होना चाहिए।
और कोई रूल इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है इसके लिए, पर ये आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। तो वो आप रिटायरमेंट के बाद की आपका इतना 30%, ये एज्यूम किया गया है कि आपकी एनुअल इनकम का 30 टाइम्स पैसा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास होना चाहिए, आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को स्मूथली गो ऑन हो पाए। सो फ्रेंड्स, यही बस 5 रूल्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। मेरी यही एडवाइस है कि आप बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के एक सिंगल पेनी इन्वेस्ट मत कीजिए, और जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, टैक्स डिडक्शंस आप समझ पाते हैं, आपके सेविंग एसेट मैनेजमेंट, आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आती है, आप टैक्स मैनेज कर पाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कर पाते हैं, आप अनड्यू एक्सपेंसेस से बचते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं। ये काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। कुछ 10-12 बेनिफिट्स हैं उसके। तो आई होप आपने मेरा वीडियो आज एंजॉय किया होगा, और कुछ एंजॉय ही नहीं, एंजॉय वर्ड तो नहीं सही कहूँगी, पर एक आपको नॉलेज मिली होगी कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी अहमियत रखती है। पर ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट तो नहीं है, एक एडवाइस है कि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के एक सिंगल पेनी कभी भी इन्वेस्ट मत करिए। बहुत होता है, बहुत केसेस आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करने का। तो कभी तो 20% कर लिया, कभी 10% हुआ, कभी 5% हुआ, कभी को 6 महीने तक कोई बचत ही नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें इरेगुलरिटी रहती हैं, और फिर टाइम पे आपको पैसे से हेल्प आउट नहीं हो पाता है, तब फिर प्रॉब्लम आती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, और फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली जाएगी, फ्रूटफुल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आगे मेरे वीडियोज़ आप लोग देखते रहें, आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आप लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई होप आपने मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।